हेलो साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है आज की इस सेशन में। आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, डेट दे रखी है 10 जनवरी का। ये फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट का पेपर है आज। कल हम लोगों ने एक पेपर कर लिया था, आज हम लोग सेकंड पेपर उसका करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, प्लीज शेयर कर दें, जिससे और भी लोगों को क्या बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो रेडी है सब? आई होप मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी क्लियरली और आप सब कॉपी पेन लेके रेडी हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने शेयर कर दिया होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपका फ्रेम कर दिया है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, सोनल एंड अर्जुन मिलकर किसी काम को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, और रोहन और सोनल मिलकर 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, दो दो लोगों का काम दे रखा है, कितने कितने दिन लगते हैं वो दे रखा है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल के, टोटल वर्क निकाल के हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम कौन करता है? सोनल और अर्जुन। ठीक है, कितने दिन में करते हैं? 57 दिन में। उसके बाद में कौन करता है? अर्जुन प्लस रोहन। ये कितने दिन में करते हैं? 38 दिन में। ठीक है, रोहन प्लस सोनल कितने दिन में करते हैं? ये भी 38 दिन में करते हैं। तो अगर हम देखें इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मतलब इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 114, 114, क्योंकि 114 एक ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 57 से कटेगा 2 बार, 38 से कटेगा 3 बार। ठीक, तो जो इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई वो कितनी है? देखो, हम अगर इन सबको जोड़ें और इनकी एफिशिएंसी जोड़ें, क्योंकि हमें तीनों की एफिशिएंसी जब पता चलेगी तभी हम 114 में भाग कर देंगे और हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 2s, a भी डबल है और r भी डबल है। इनकी टोटल क्षमता कितनी हो गई? 8। 2 से इसको कट कर देंगे, मतलब कितना हो गया? 4। s प्लस a प्लस r मिलके कितना हो रहा है? 4। मतलब तीनों की क्षमता कितनी है? तो टाइम इनको लगने वाला है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। क्षमता टोटल कितनी है? 4। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करने जाएंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, पॉइंट लगेंगे 4 पंचे 20। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 28.5 दिन। ठीक है, मतलब ऑप्शन वी, सॉरी सी, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। 120 लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, जब पुल के सेंस में क्या होता है, जब ट्रेन किसी पुल या ब्रिज अदर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो जो क्रॉस करने में टाइम लगता है, जो 18 सेकंड में पार कर रही है, वो 18 सेकंड में उसके द्वारा कुछ दूरी चली गई होगी। तो उस टाइम में कितनी दूरी चली होगी? ट्रेन की लंबाई 120 मीटर प्लस ब्रिज की लंबाई x मीटर मान लें, तो टोटल इतनी डिस्टेंस वो चलेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय इसको कितना लग रहा है? 18 सेकेंड। इधर भी मीटर, इधर मीटर था, इधर सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए इसमें भी हम क्या कर लेंगे? 5/18 से कर लेंगे गुणा, और यहाँ पे 18 से 18 कट जाएगा, ये हो गया आपका 300। 120 प्लस x, तो x बराबर 300 माइनस 120 मतलब 180, ऑप्शन ए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हाँ, एक टेबल फैन को 2827.06 रुपए में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये 14% अधिक लाभ है जितनी हानि थी। तो देखो, हानि हमें कब होती है? ये दोनों क्या दे रखे हैं? विक्रय मूल्य हमको दे रखे हैं। तो जब लाभ होता है, लाभ के सेंस में क्या होता है? SP माइनस CP। तो 2827.06, इसमें से अगर हम क्या घटा दें? क्रय मूल्य घटा दें, तब हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, और लॉस कब होगा? जब हम CP से क्या घटाएंगे? SP। ठीक, तो जो यहाँ पर लाभ होता है और यहाँ पे जो हानि होती है, वो
हानि जो लाभ का कितना परसेंट है, 114%। ठीक, यहाँ से हम थोड़ा इसका पार्ट कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 2706, 100 की इसमें गुणा हो जाएगी, माइनस का 100 का सीपी बराबर 114 का सीपी प्लस 114 गुणे, सॉरी माइनस था यहाँ पे, माइनस 230 इंटू 114। ठीक है, तो देखो इसकी हमें गुणा करनी ही पड़ेगी, तो हम इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जब 100 से गुणा करवाएंगे तो 22 30 00, 14 से करवाएंगे तो 14 3 42, हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32। ठीक है, हासिल 3, 14 दूनी 28 और 2, सॉरी 28 और 3 31। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 22452, मतलब इसको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 28 2706 प्लस का 25 220 बराबर, ये आपका इधर हो जा रहा है 214 सीपी। ठीक है, तो सीपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो 6 2 7 2 9 4 2 सॉरी 4 2 6, ठीक है, 5 8 13 2 2 4 1 5, इसमें भाग किससे करेंगे, 214 से। अभी इसको काटना नहीं, हमें बताना क्या है कि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए होने वाला, तो ये सीपी 100% की वैल्यू आई, तो जो एसपी हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 53 69 26 बटे 214 इंटू 114 का प्रॉफिट लेना है 114 बटे 100। ठीक है, 114 बटे 100, तो ये आपका अगर हम इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो गया आपका 57, 2 से कट करेंगे तो हो गया 107। ठीक है, अब इधर आपका क्या है, ये किससे कटेगा, ये प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो 5 बार में ये कितना चला गया, 5 बार में हो गया 535। ठीक है, बचा कितना, 1 हो गया, 19 जीरो उतारेंगे तो हो जाएगा आपका 192 में कितने से भाग जाएगा, एक बार जाएगा, तो 107 निकल गया, तो बचा कितना 85, 85 के आगे आपका है 6। ठीक है, तो 8 बार में ये पूरा पूरा चला गया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा हमें क्या मिल जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था ये वाला, को थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, इस चीज को हम क्या करेंगे, अभी छोटा कर देंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास स्पेस अच्छा खासा हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमारे पास जो अभी विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 बटे 100 इंटू 57। ठीक है, इधर से हम इसको कट करेंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। अब देखो हमें प्रॉपर पूरा एकदम एग्जैक्ट नहीं निकालना, जैसे हम 7 8 कितना हो रहा है 56, 56 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2860.26, 2860 रुपये 26 पैसे उसका क्या था विक्रय मूल्य, जब वो किस पर बेचेगा, जब वो बेचेगा 14% लाभ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की, रिवान 810 रुपए बचाना, छूट में 810 रुपए बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, ताकि यदि एक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए है। देखो एक उसका एमपी कितना है, एक शर्ट का एमपी कितना है 540, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 540 का कितना परसेंट, 30%। तो इधर से 2 जीरो कट करेंगे तो डिस्काउंट कितना हो जा रहा है, 3 चक्कू 12,
₹162 का एक शर्ट पे डिस्काउंट हो रहा है और डिस्काउंट उसको टोटल चाहिए कितना 810। तो इस पे कितनी शर्ट्स आएंगी, टोटल डिस्काउंट जितना उसको लेना है और एक शर्ट पे जितना मिलता है, तो 16 पंचे 80, 5 दूना 10, ये कितनी शर्ट्स आ गई, 5 शर्ट खरीदने पर उसको कितना प्रॉफिट होगा, 10%, ओ सॉरी ₹810 का। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाला। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जब चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें बेईमान दुकानदार का बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन करवाए थे। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस वाला सेशन नहीं देखा, यहाँ पे भी आई बाल पे मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्या करेंगे उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि एक दुकानदार क्या करता है, 12% का लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो दो टाइप से प्रॉफिट कमा रहा है, एक तुम्हारा दिखा के और एक बिना देखे, एक चीटिंग करके। ठीक है, तो मामला क्या है, 12% का लाभ कमाने का मतलब ये है अगर कोई चीज वो ₹100 की खरीद रहा है तो कितने की बेचेगा, 112 की, तभी तो 12% प्रॉफिट होगा उसको। ठीक, फिर बाद में क्या करता है, 15% कम वजन का उपयोग करता है। कम वजन का मतलब अगर तुमने ₹100 की चीज खरीदी तो 15% कम ही जाएगा, मतलब 85 की ही वहां पे जाएगी। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, ये हो गया 85 का सीपी और 112 का, 85 का सीपी और 112 का एसपी। तो प्रॉफिट देखा जाए तो 12 15 कितना, 27 का प्रॉफिट है। कितने से, 85 से। तो 100 पे कितना हो गया, यही है आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक, 5 से कट करेंगे 17 बार, 5 से कट करेंगे 20 बार, तो 27 दूना कितना होता है, 54/17। ठीक है, 54/17। तो अभी इसको हम 17 से अगर कट करने जाएंगे तो 17 तिया कितना होता है, 51। जैसे 3 आया मतलब हमारे ये वाले दो ऑप्शन क्या हुए, खत्म हो गए, 2 ही बचे हमारे पास। ठीक, तो बचा कितना, 3 हो गया 30। तो 17 एकन्ना 17, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है, 31.76%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पिलर सच दैट कैन प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो जिसकी इसमें डायमेंशन जो दे रखी है वो डायमेंशन किस चीज की, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसमें होती है, घनाभ में। तो घनाभ में जो सबसे लंबी छड़ रखी जाती है, रखी जा सकती है, वो किसके बराबर रखी जा सकती है, उसके विकर्ण के। तो उसका जो डायगोनल होगा विकर्ण का, वो क्या होता है, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। L² का मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस B² का मतलब 10 का स्क्वायर, H² मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये जो मान आपका हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 25, मतलब अगर हम इनको टोटल जोड़ें तो अंडर रूट कितना आ रहा है, 225, और बाहर अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर। तो डायगोनल या जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है वो कितने मीटर की, 15 मीटर की। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, सॉरी ए। अगला क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 8 और 40 है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये फ्री का ही नंबर हो गया है आपका, अगर देखा जाए तो ये फ्री का ही तो नंबर है। हम पहली संख्या को ए मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या को बी मान ले रहे हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम कितना 40 और एचसीएफ कितना 8। तो ए बी जो गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 320, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एसआई सीआई पे बेस्ड लग रहा है, सीआई का क्वेश्चन है। जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी।
देखो हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते हैं, मतलब ब्याज पे ब्याज देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल कुछ मान लेंगे, 100% मान लेंगे। 4 साल का है तो उसको तुम क्या करो, 1000 मान लो, 1000% उसका प्रिंसिपल था। ठीक है, तो जब हम पहले साल में 1 स्लैब, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में कितने हो जाते हैं, 4 स्लैब, क्योंकि ब्याज पे ब्याज हमें आगे करके देना रहता है। तो 10% अगर यहाँ पे ब्याज देगा तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 उसने क्या किया, यहाँ पे ब्याज दे दिया। ये वाली लाइन हमेशा सेम रहती है। ठीक, अब इसका ब्याज वो यहाँ पे देगा, 100 का 10% 10, यहाँ पे जो देगा इन दो का तो 2 गुना 20, यहाँ पे हो गया 30। अब इस 10 का 10% यहाँ पे देगा 1, 10 और 20 30 का यहाँ पे देगा 3। अब इसका जब 10% देगा तो 0.1। ठीक है, तो टोटल जो तुम्हारा CI हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, तो 460 464.1 464.1% का ब्याज हुआ। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये है आपका CI। तो जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 1000 और 400 1464। ठीक है, 1464। इसको भी थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, जिससे अपन को क्या हो, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और हल्का सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट हुआ वो तुम्हारा परसेंटेज में कितना हुआ। ठीक है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज मिलके कितना हो गया अमाउंट, और अमाउंट था कितना 21,961.5। ये किसने की वैल्यू है, ये 1000 प्लस 400, मतलब 1464.1 की वैल्यू है। हमें निकालना कितना है, उधार कितना लिया था 1000। तो एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे है, एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, देखो एक पे इंटू तो 5 पे खत्म हो जाएगा। हम इसको क्या करें, पहले 7 से कट कर लें। नहीं, देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये 5 बार में जाएगा तो 14 पंचे 70 हो नहीं सकता, तो 15 बार में जाएगा। तो ये हो गया आपका 15 बार में यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 15,000, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको कि इसमें क्या होता है कि हमने कुछ मान लिया प्रिंसिपल 1000%, इस पे ब्याज लगाया 4 साल का, तो ब्याज कितना है 464 रुपये, 464.1%। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल और अमाउंट को जब हम ऐड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, अमाउंट। तो अमाउंट कितना आया, इतना, परसेंट में, रुपए में इतना था। तो इसको हमें 1000% निकालना था, तो 1000% निकाल के इसमें क्या कर देंगे, 1500 निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद अगला क्वेश्चन, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, देखो सर्कुलर पाथ है, कोई वृत्ताकार इस टाइप का, जिसपे ये दौड़ रहे हैं। ठीक, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक हमारा ए है और एक कौन है, बी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दोनों 400 मीटर के डिस्टेंस पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ए की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनको जो टाइम लगेगा दूरी बटे समय, मतलब 400 बटे 10, तो 0 से 0 खत्म करोगे, यहाँ पे कितना आ गया 40, और इधर कितना है, बी को कितना समय लगेगा 400 बटे 25। इसको कट करोगे तो 25 से करना 25, 25 से का 150, सॉरी 25 से का 150, सॉरी 16, ये सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, ये 16 है। तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यहाँ पे जो टाइम लगेगा 25 सेकेंड। तो जब ये पहली बार मिलेंगे वो टाइम क्या होगा, इन दोनों समय का क्या एलसीएम, तो 25 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200। तो 200 सेकेंड के बाद क्या होगा, वो दोनों एक साथ एक ही समय पर मिलेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, हम लोगों ने आधे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, मतलब आधा पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया है। अब चलते हैं, ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, ए बी और बी सी, यदि ए बी ए अनुपात बी बी अनुपात सी बराबर है तो ए बी ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ए बी सी इंडिविजुअल पता होने चाहिए। देखो जैसा कि हमारे पास क्या है, ए अनुपात बी कितना है 5:6 और बी अनुपात सी कितना है 6:7। जैसे ये हमको कॉमन मिल गए तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 5:6 अनुपात 7। हमें मान किसका बताना है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ठीक है, अनुपात कितना बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो ए का मान कितना है 5 और 6 कितना हो गया 11, 6 और 7 कितना हो गया 13, 7 और 5 कितना हो गया 11, 11 13 12, मतलब ऑप्शन ए। छोटा सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या है। देखो पहले उसका क्या होगा, एमपी डिस्काउंट देगा तब क्या बन जाएगा सीपी, एसपी और प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा सीपी, ठीक है। तो एमपी को हम कितना मान लें 100x मान लें, इस पे 15% अधिक अंकित करते हैं, सॉरी, ठीक है। इस पे क्या होता है, सीपी उसका जो भी था क्रय मूल्य से 15 पर, सीपी अगर 100x है तो एसपी कितना हो गया, सॉरी एमपी कितना हो गया 115x, क्योंकि 15% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो 115 पर 115 की अगर हम बात करें उसमें 20% मतलब 1/5, तो 23 की तो वो छूट दे देगा। जब 23 की छूट दे देगा तो बेचेगा कितने में 92 में। अब सीपी माइनस एसपी से ही डिसाइड होगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो कम हो रहा है एसपी तो लॉस तो है ही, कितने का लॉस है 8x का, कितने से 100x से, तो 100 पे कितना लास्ट परसेंटेज तुम्हारा यही तो होता है, x से x खत्म, 100 से 100 खत्म, ठीक। तो लास्ट परसेंट कितना आ गया 8%, मतलब ऑप्शन बी, नोट कर लो, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं उसको बाद में भी समझा दूंगा अगले वीडियो में स्क्रीनशॉट उसका लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, 5632 मीटर क्यूब है, उसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर, तो गहराई ज्ञात कीजिए। देखो बेलनाकार क्षमता का मतलब उसका आयतन, आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 5632 मीटर क्यूब, ठीक है। और व्यास कितना है 16, तो आर कितना हो जाएगा 8, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर की वैल्यू है 8, तो 8 गुणे 8, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमको ऊंचाई बोले या गहराई बोले हमको वही तो निकालनी है, ठीक हो गया इतना। अगर हम इसको कैंसिल करने जाएंगे, ठीक, तो 8 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 8 सत्ती 56 और 8 चक्कू 32, ठीक है। आगे हम फिर फर्दर इसको कट करेंगे, तो आगे हम इसको किससे कट करेंगे, हम सीधा 11 से या 22 से ही कट कर देते हैं। 22 से करना 22, 22 दिए 66, बचा कितना 44, तो 22 दूना 44, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8h/7, इधर कितना बचा है 32, तो 8 चक्कू 32 और 4 सतह कितना हो गया 28, तो 28 मीटर क्या था उसका गहराई था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 5 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है, तो एक संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या क्या है। जो एक हमारे पास एचसीएफ है और ये क्या है एलसीएम है,
ओके, हमसे कह रहे एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। अगर एचसीएफ को हम x मान लें तो एलसीएम उसका 15x हो जाएगा। अब इनका योग कितना हो गया 16x, और योग है कितना 112। 16 सत्ती कितना होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, जैसे x की वैल्यू आपकी 7 आई, x की वैल्यू कितनी आई 7। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया 7 और एचसीएफ कितना हो गया 105। ठीक है, फर्स्ट नंबर x एक फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एक नंबर तो 49 है, दूसरे नंबर को हम y मान लेते हैं और इसका मान कितना हो जाएगा एलसीएम 7, एचसीएफ 7 और एलसीएम 105। तो 7 से इसको कट करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 से कट करेंगे 15 बार जाएगा। तो जो दूसरी संख्या हो गई वो कितनी हो गई 15। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो व्यक्ति के भार में क्या होगा, कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखो, आप एक सेकेंड, व्यक्ति का भार पहले था कितना 80 किलो था, बीमारी के कारण उसका वेट कितना हो गया। ठीक है, बीमारी के कारण उसका वेट कितना हो गया 64 केजी, मतलब घट कितना गया, कितना घट गया 16 केजी। ठीक है, कितने से 16 केजी घटा है 80 से, तो 100 पे कितना घटेगा 16 पंचे 80, 5 से काटोगे 20 बार, तो कितना परसेंट घट गया 20%। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन हमारे बचे, आधे घंटे में ये सेशन हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या पहले कितनी थी 350। ठीक है, चाहो तो इसको रेशियो से कर लो, चाहे वैसे करो। रेशियो से अगर करेंगे तो कुछ इनिशियल में होगा, कुछ फाइनल में होगा। पहले कितना बढ़ रहा 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 5 से कितना हो रहा है 6, फिर 25% की कमी आ रही, 25% का मतलब 1/4, 4 पे एक कमी है कि कितना हो गया 3। तो ये आपका कितना हो रहा है 20 और ये कितना हो रहा है 18। 20 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी है 350, मतलब इनिशियल में संख्या थी, हमें निकालना क्या 18 रेशियो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 350/20। ठीक है, इंटू 18। ठीक, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, इसमें 0 से 0 कटा। ठीक, तो ये हो गया आपका 9 पचे 45, 9 तिया 27 और 4 31। तो संख्या कितनी हो गई 315, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर मैं इसके दूसरे तरीके की बात करूं तो 350 पहले थी, 20% बढ़ी तो 6/5 हो गई, 30% कम हुई, सॉरी 25% कम हुई तो 3/4 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। 5 दूना 10 से 10 खत्म, यहां से भी आपका कितना आएगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना है। देखो, 10 वस्तुओं का अंकित मूल्य 89 है तो कुल कितना हो जाएगा 890। 10 वस्तुओं का, ठीक है, इसमें से 35 वाली एक वस्तु निकाल दें तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे 855। और ये कितनी वस्तुओं का है 9 वस्तुओं का, तो जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 855/9। तो ये हो जाएगा आपका 9 नंबर
81 और 9% 45। तो अब जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 95, मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन। 1 से 1/2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एकल ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है और एकल ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो धनराशि कितनी है? देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, जब हमारी रेट आधी या अर्धवार्षिक टाइम होता है तो वो हमारी उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन उस एसआई में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम प्रिंसिपल को कितना मान लें कि जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 100% था, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर सिंपल इंटरेस्ट की रेट से अगर 8% है तो 1.5 साल का जो एसआई होगा वो कितना होगा? 12%। ठीक, 8 + 8 का आधा। लेकिन अगर यही बात हम सीआई की करें तो सीआई में 3 छमाही बनेगी 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो 4% जब टाइम 2 गुना हो गया तो रेट क्या हो जाएगा? आधा, 8 से 4 हो गया। अब ये 4 का 4% 0.16 यहाँ पे हो जाएगा, 0.32 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब हम फिर 0.16 का जब 4% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 2 संख्या के बाद पहले था, 2 के बाद और लग जाएगा, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही 0.00864। ठीक, तो टोटल की अगर हम बात करें तो ये हो गया 4 × 12 और ये कितना हो गया? 12.48। टोटल को जोड़ेंगे तो 468,412। ठीक है, ये हो गया आपका 12 पॉइंट इतना %। हमें बताना क्या है? इनका अंतर कितना है। अगर इनका अंतर की बात करें तो 0.8464 और इसी की वैल्यू आपकी कितनी है? 228। हमें बताना क्या है? राशि कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल 100%। ठीक, डायरेक्ट प्रिंसिपल यहाँ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे 4 संख्या के बाद 0 है, तो ऊपर कितने 0 आ जाएंगे आपके? 4। अब इस चीज़ को थोड़ा ढंग से हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 4 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो इसको 4 से पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं। 4 से अगर इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 29, और इसको 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अभी भी ये 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 12। ठीक है, और 4 × 8 = 32। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया आपका 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28। ठीक, इसको कट करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28। ठीक है, सॉरी इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी आपका ये फर्दर कटेगा नहीं, मतलब आंसर हमारा पॉइंट में आने वाला है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 57। ठीक है, इंटू 25 का स्क्वायर 625, मतलब 6550 बाई 77। ठीक है, अब 77 या तो 11 से कटेगा या 7 से कटेगा। 7 से उनमें से कोई संख्या कटेगी है नहीं। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स में इसका आंसर दे देते हैं। अप्रॉक्स में अगर हम 77 से इसको काटने जाएं, 11 से अगर इसको काटें तो 11 × 5 = 55। देखो, 11 × 7 कितना हो गया? 77। 11 × 5 = 55 और 11 × 7 = 77। ठीक, 7 से इसको काट दें तो 7 × 8 = 56। ठीक है, तो 0, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40 और 5 = 45। 4560 के आसपास हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कहीं पे हमारा कोई मिस वो तो नहीं हो गया है। ठीक है, 4% निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के अनुपात कितना होगा। तो देखो इसमें क्या है आपका 7, 5 और किसका 3 का, ठीक। तो D बराबर क्या होता है BC बटे A, AD बराबर BC होता है। तो ये आपका आ गया D बराबर 15/7, ठीक। अब तृतीय अनुपात क्या होता है आपका, इसको हम ऐसे ही, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है B² बटे A, मतलब 13 गुणे 13/7, ठीक। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो इसको हम C मान लेते हैं। ओके, इन दोनों का हमें क्या बताना है, अनुपात, ठीक। तो 15/7 अनुपात 13 गुणे 13/7, 7 से 7 खत्म, तो अनुपात हो गया तुम्हारा 15/169, मतलब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचेगा हमारा, ठीक। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया आज कर लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले तो इनका हम टोटल वर्क निकालें, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15, 10 का एलसीएम कितना 15। ए की क्षमता कितनी आ गई 3 और बी की क्षमता कितनी आ गई 2, ठीक। जो 30 वर्क था उसमें से पहले स्टार्टिंग में कौन करता है, स्टार्टिंग में बी अकेले 3 दिन करता है, तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 2, तो 2 3 6 काम तो कौन कर रहा है बी, बाकी काम कौन करेगा ए, तो बचा कितना 24। तो जो समय लगेगा कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना है 24, क्षमता ए की कितनी है 3, तो 3 अट्ठे कितना हो गया 24, तो 8 दिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो औसत चाल बतानी। जब दूरी बराबर है, जैसे पी से चली क्यू पे गई और क्यू से चली पी पे गई, तो एवरेज स्पीड जो आपकी होती है वो कितनी होती है 2ab/a+b, 2 गुणे पहली चाल 70 गुणे दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल कितनी 160, ठीक है। तो ये आपका कटा 0 से 0, 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, ठीक। तो 9 सत्ती कितना हो गया 63, 630/8 हमें एग्जैक्ट बताना है, तो इसको कट करेंगे 8 सती 56, बचा कितना 7 हो गया 70, ठीक है। तो 8 28 64, बचा कितना 6 60 हो गया, 8 सती 56, 8 पंचे 40, तो 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ एक प्रैक्टिस पेपर, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। और इस लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इसका रीच बढ़ाएं थोड़ा सा, और आप जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते ही जल्दी अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एग्जाम डिफेंडर आपका अपना चैनल, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।